बदलते आधुनिक देश में जो है बदलते किसान के जो है तकदीर भी अब जी हाँ, किसान अब जो है अब टेक्निकल चीज़ों का जो अब सहारा ले रहे हैं। टेक्निकल के माध्यम से किसान अब जो है खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। अब ड्रोन के माध्यम से किसान जो है अब खेती बाड़ी पे जो है निर्भर हो गए और किसान जो है अब खुशहाल भी हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि किसान अब जो है यहाँ गेहूँ, चावल, मक्का का जो है ये खेती करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादातर यहाँ के किसान जो है मक्का पे जो अब निर्भर हो गए क्योंकि मक्का में जो अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन यहाँ के किसानों ने जो बताया कि अगर यहाँ पे इथेनॉल की अगर फैक्ट्री अगर रहती तो हम लोगों को जो दूर दराज जो है जाना नहीं पड़ता और अपने ही ज़िले में जो है हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्ट कंपनी को जाके जो वो माल को हम लोग बेच सकते थे। लेकिन हम लोगों को यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता है पूर्णिया, जिसके वजह से हम लोगों को जो है मुनाफा हल्का कम हो जाता है, जिस कारण से। लेकिन अब हम लोग जो है कोरोना काल के समय से जो है अब हम लोग जो है मक्का का ही कारोबार करने लगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला यहाँ के किसान से। मक्का का खेती है, ये हम लोग इसलिए करते हैं, इसमें नगद आमदनी आ जाता है और ये तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसमें धान जो है बाढ़ में ख़त्म हो जाता है। इधर सीमांचल क्षेत्र है, अगर इस मक्का का एथेनॉल फैक्ट्री बैठ जाए तो डायरेक्ट हम लोग को बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग को ब्रोकर के हाथों बेचना पड़ता है औने पौने दामों में, जो पूर्णिया ले जाके वो लोग बेचता है। तो इससे आमदनी हम लोग को कम हो जाता है। अगर फैक्ट्री होता तो ज़्यादा जो है डायरेक्ट बेनिफिट मिलता, जो ऐसा नहीं हो पाता है। तो सरकार से क्या मांग चाहते हैं? चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री हो जाए ताकि हम लोग को नगद आमदनी और जो है उचित मूल्य मिल सके। तो इसीलिए अब सरकार से मांग चाहते हैं कि यहाँ इथेनॉल का फैक्ट्री जो बैठाया जाए। जी हाँ, यहाँ से अब आप लोग फैक्ट्री बैठना चाहिए ताकि डायरेक्ट बेनिफिट मिले। अभी ड्रोन से भी आप लोग जो है करवा रहे हैं सिंचाई वगैरह? हाँ, मतलब आधुनिक तकनीकी का भी आप लोग यूज कर रहे हैं? जी हाँ। तो अब दिल्ली पंजाब जाना नहीं, कोरोना काल में बहुत सा धक्का खाए, बहुत सा परेशानी झेलना पड़ा है। वहाँ से आए हैं तो अब जो है यही खेती जो है हम लोग का मुख्य खेती है मक्का। गेहूं का अभी कम हो गया है इसलिए कि गेहूं में आमदनी ज़्यादा नहीं है और मकई में ज़्यादा है। क्या नाम हुआ? प्रमोद ठाकुर। फ़ायदा होने के कारण यहाँ जो किसान है अब मक्का का खेती कर रहे हैं, जिसमें फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ सब आदमी खेती के मक्का का ही खेती करके समृद्धि हो रहे हैं। और जो बाहर जो जाने वाले हैं जाते थे अब अभी बहुत कम जा रहे हैं। तो इसके लिए लोग जो यहाँ से जो प्लान करके लोग जो अन्य राज्य में जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए, अब वो नहीं जा रहे हैं। वो बहुत कम यहाँ से जा रहे हैं। अब मतलब लोग खेती पे ही खेती पर ही ध्यान दे रहे हैं। यहाँ जो खेती हो रहा है सब कुछ सबका खेती हो रहा है। और सरकार की योजना जितना है, सरकार की जो योजना चला रहे हैं जो उन पर समय समय पर इन लोगों को मदद दिया जा रहा है, जो कहीं हम लोग अब बाहर नहीं जाते हैं। मतलब सरकार का जो मदद है वो मदद भी आप लोग को समय पर मिलता है। मतलब अब बाहर जाने की स्थिति नहीं रही नहीं है। तो ये मक्का फिर आप बेचते कहाँ हैं? हम लोग मंडी में बेचते हैं जाके। यहाँ से बनिया लेके जाता है वहाँ को मंडी वहाँ गुलाबबाग मंडी में जाके बेच दिया जाता है। तो इससे क्या घर परिवार जो है पूरा सुखी जीवन हो जाता है? सुखी जीवन हो जाता है। सरकार से आपका क्या और मांग है कि जिससे कि किसानों के लिए हित में हो? किसानों के लिए हित में जो सरकार अभी चला रही है योजना, उनका तो अभी अच्छी जो योजना चल रही है कि जैसे घर घर भी जो है खेत पानी का जितना है हम लोगों के यहाँ जितना खेत में पानी का व्यवस्था करवा दिए हैं सरकार इसी के द्वारा। बिजली सब जगह बिजली उपलब्ध है। जहाँ बिजली नहीं लगी हुई है वहाँ लग रहा है, सब लगवा रहा है सब जगह। आप आवेदन कीजिए, वहाँ जो सरकार आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आप ही के क्षेत्र रानीगंज में आ रहे हैं, तो क्या उनसे उम्मीद रखेंगे? उम्मीद यही रखे हैं कि जो अभी जो काम चल रहा है तो विधिपूर्ण सभी जगह अच्छे से काम हो। वही 50-55 हज़ार रुपया किसानों को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए मक्का का खेती अधिक किया जाता है। ये तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, फिर आप इतना हिम्मत करके जो इस तरह की जो खेती करते हैं। किसान जो है वो तो एक अपने रिस्क पर लेके सभी आपदा विविधा देख के सब करके अपना खेती करता है। क्या आपको मक्का से क्या बेनिफिट हो जाता है? अभी लगातार देख रहे हैं कि किसान जो है मक्का कहीं खेती का जो कारोबार कर रहे हैं।
मक्का का खेती में वही 50 से 55 हज़ार 1 एकड़ में हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट हो जाता है। तो ये करने में क्या सब दिक्कतें होती है, क्या आपको परेशानियाँ होती है? परेशानियां तो हम लोगों को जैसे मजदूर की अभाव होने लगता है, मजदूर की अभाव होता है, समय की मार होता है। जैसे हम लोग जो अख्तियार जैसे हम लोग नवंबर में नहीं कर सकते हैं, यहाँ बाढ़ग्रस्त होने के कारण हम जो नवंबर अख्तियार बहुत होता है वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो प्राय यहाँ दिसंबर में के फर्स्ट वीक में करते हैं। नवंबर में यदि कर देते तो और अच्छा होता। तो बाढ़ की क्षेत्र होने के कारण हम लोगों का जो खेत है जल्दी सूख नहीं पाता है, और अधिकतर किसान जो है जैसे धान का खेती नहीं करके उसे छोड़ दिया जाता है, जो कि धान हम नहीं लें या पटवा लेके छोड़ देता है कि उसका खेती जो है समय पर हो जाता है। और जो खेती कर धान रोपते हैं तो उनका खेती जो है वो बाद में नवंबर के दिसंबर का फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होता है। सरकार क्या मक्के को लेके जो है आप लोगों को कोई लाभ वगैरह मिल पा रही है? उसके लिए सरकार के द्वारा कुछ लाभ वगैरह मिलता है? वही खाद बीज और तो दिया जाता है। खाद बीज जो है वहाँ तो सरकारी रेट पर मिलता ही है सब जगह, दुकान जैसे है कि रेट पर मिल रहा है। लेकिन और जो सरकार को जैसे बीज का जो है कि रेट जो है नहीं किया हुआ है, निर्धारित नहीं है कि मक्का में आप इतना ही रेट हो सकता है, इससे अधिक आप फाजिल नहीं बेच सकते हैं। तो उसमें तो होता क्या कि कुछ डीलर जो या कुछ जहाँ से कंपनी वाला हो अपने मनमानी दाम से जो जहाँ से जितना होता है वो अपने बीज 3500 से 4000 तक चल गया था। तो ये मक्का का जो आप जो कारोबार कर रहे हैं, तो फिर इसको लेके यहाँ पे क्या कोई कोल्ड स्टोर वगैरह है या कोई बियाडा वगैरह ऐसा कुछ? यहाँ तो बियाडा, यहाँ तो हम लोगों के यहाँ तो बियाडा का ऐसा कोई नहीं, हम लोग तो मालूम जानकारी भी नहीं है। फायदा यही है कि मकई जो है ना हम लोग करते हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा वैसा होता है। और यहाँ जो है फैक्ट्री उक्ट्री जो है ना रहता तो और ज़्यादा पैसा मिलता। यहाँ नहीं है फैक्ट्री, नहीं तो इसके लिए फिर मक्का का बेचने कहाँ जाते हैं आप? यहीं बेच देते हैं जो है पूर्णिया में। पूर्णिया में बेचते हैं। हाँ, तो फायदा होता है इसमें? फायदा होता है। फायदा होता है। कितना हेक्टेयर लगाए आप? वही है 5-6 एकड़। आपने सुना यहाँ के जो किसान थे उन्होंने क्या कुछ कहा, और कृषि पदाधिकारी अररिया के जो है गौरव प्रताप सिंह उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने गौरव प्रताप सिंह ने न्यूज़ 24 पे कहा कि यहाँ के किसान जो है अब जो है ड्रोन के माध्यम से जो है अपने खेत में जो सिंचाई वगैरह कर सकते हैं, और वो आवेदन दे और उन किसानों के तक जो है वो हमारा ड्रोन का कैमरा जो है वहाँ तक जाएगा और किसानों को हर संभव जो है मदद भी दिलाएंगे। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।